अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? अच्छी सी बहुत ही खूबसूरत सी सुबह का आगाज़ हो गया है जनाब। और फिर से कल दोपहर में ये फील हो रहा था कि जी गर्मी ख़त्म हो गई, लेकिन फिर ठंड बढ़ रही है और आज फिर से सर्दी हो गई है सुबह। तो इसका मतलब है कि अभी सर्दियाँ हैं और अभी हमने सर्दियों को और इन्जॉय करना है और मज़े लेने हैं थोड़े से सर्दियों के। फिर हम पूरा साल इस सर्दी का इंतज़ार करेंगे और फिर वो सर्दियाँ आएंगी, फिर हम इंजॉय करेंगे। खैर जी, कैसे हैं आप लोग? कल का दिन आप लोगों का कैसा गुजरा? कल का तो जी वैलेंटाइन डे था, सबका बड़ा स्पेशल दिन था। कहाँ कहाँ सब डिनर से गए, क्या क्या किया आप लोगों ने कल? आज भी खैर आप लोग बता सकते हैं। वो जो फैब्रिक का जो बुखार है वो अब हल्का हल्का थमना शुरू होगा और जो है जैसे फर्स्ट फैब्रिक स्टार्ट होती है तो सब लोग फिर 14 फैब्रिक का इंतजार करते हैं। खैर कल बहुत अच्छा लगा, आप लोगों के साथ भी बहुत अच्छा लगा, हमारा शो भी बहुत अच्छा गया, आप लोगों की फीडबैक भी बहुत अच्छी रही। बहुत बहुत शुक्रिया उसका आप लोगों का कि हमेशा की तरह आप लोगों ने कल भी हमारा साथ, हमें फीडबैक भी हमें बताया कि हमारा सेट भी अच्छा लग रहा था, हम सब अच्छे लग रहे थे, हमारे कपल्स अच्छे लग रहे थे। खैर यही एक अपनायत होती है, यही वो चीज़ होती है जो मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोगों का इतना प्यार मिलता है ना मुझे सुबह ही सुबह, कि अब एक आदत सी हो गई है रोज़ाना, वो कहते हैं ना एक एडिक्शन हो गई है मुझे आप लोगों की ना, आप लोगों से रोज़ाना मिलने की, आप लोगों से ढेरों सारी बातें करने की। कि बाद में जब मैं शो वाइंड अप करके घर जाती हूँ तो अक्सर जैसे खामोश होती हूँ, अपने काम कर रही होती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरी सारी एनर्जी जो है ना वो सुबह आप लोगों के साथ लग जाती है। खैर फिर घर जाना होता है, बच्चों को देखना, बहुत सारे काम होते हैं, उनको भी लाइन अप कर रही होती हूँ, साथ साथ दूसरे दिन के शो को भी लाइन अप करते हैं। लेकिन खैर इसमें आप लोग हमेशा मेरे साथ होते हैं और बस रोज़ाना आप लोगों की कॉल्स को याद करना, आप लोगों के दिए हुए प्यार को याद करना जो आप लोग देते हैं मुझे, जो दुआएं आप लोग मुझे देते हैं। और इतना अच्छा लगता है कि जब हमारे सीनियर्स हमें कॉल करते हैं और आप लोगों की जब दुआएं होती हैं, वही वाली बात है कि हमारे बड़े हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये फैमिली जो होती है ना, ये बड़ों, मुझे लगता है ये फैमिली सिस्टम हमारे यहाँ का जो है, ये आपको पाकिस्तान में ज़्यादा देखने को मिलेगा, ये फैमिली सिस्टम जो होते हैं। और इसकी हमें हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इसकी हमें कदर करनी चाहिए, अपने बड़ों की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जिनके घर में ये बड़े होते हैं ना, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला की तरफ से ये तोहफ़ा होता है। आप यकीन करें कि लाइक मेरे भी घर में मेरे बड़े हैं, मेरे ससुर हैं, मेरी सास हैं, लाइक उनका होना ही बहुत होता है ना। और उनको एक दफ़ा देख लेना, उनसे बात कर लेना, और फिर आपको पता होता है कि अभी आप बच्चे हैं, अभी आपको एक प्रोटेक्शन मिली है, जैसा घर पे डैडी अम्मी ये सब लोग होते हैं, तो एक बहुत प्यार मिलता है बड़ों से आपको अपना बचपन आपको नज़र आ रहा होता है कि आपसे जितने भी बड़े हो जाएंगे लेकिन आपसे बड़े भी हैं जो अभी आपको दुआएं दे रहे हैं। और सुबह ही सुबह जब आप अपने बड़ों की दुआएं लेते हैं, जब आप जाते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनसे बात करते हैं, और फिर वो जब प्यार करते हैं, आपको इस बात का एहसास दिलाते हैं कि आप उनके बच्चे हैं। बहुत सारे होता होगा कि जब आप लोग घर से निकलते हैं ऑफिस के लिए तो खुदाफिज करने जाते होंगे, तो वो प्यार करते हैं, माएँ प्यार करती हैं। यही वो रिलेशंस होते हैं, यही वो खूबसूरती होती है फैमिली की, जिसको हमने समझना है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये चीज़ें अब ख़त्म होती जा रही हैं, या पता नहीं, मेरे नज़र में मुझे लगता है ये चीज़ें नहीं ख़त्म हो सकती, क्योंकि मैंने तो शुरू से एक फैमिली सिस्टम देखा, फिर मेरी शादी हुई तो मैं एक बहुत बड़ी फैमिली में गई माशाल्लाह, और हम सब जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं। तो इसीलिए आज का टॉपिक भी मैं यही रखूँगी कि आप लोग मुझे बताएं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मेरी नज़र में मेरा जो सोचना है वो ये है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम ज़रूर होना चाहिए। उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हल हो जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता, छोटी छोटी प्रॉब्लम आपके पास आएगी और वो मिनटों में हल हो जाएगी। और आप अपने बड़ों से डिस्कस करते हैं, या आपके मूड चेंज हो जाते हैं जब आप उनके साथ बैठते हैं, वो कोई और बात करेंगे आपसे, कहीं किस्से सुनाने लगेंगे, तो फिर आप एकदम से मूड चेंज हो जाते हैं, आप अपनी चीज़ों को फिर भूल जाते हैं। तो मैं तो बिल्कुल फेवर करती हूँ जॉइंट फैमिली सिस्टम का, क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है कि आपको पता ही नहीं चलता है, हंसते खेलते आपकी ज़िंदगी गुजर रही होती है। आप सुबह होती है, शाम होती है, और आपको जब इर्द गिर्द इतने सारे लोग नज़र आ रहे होते हैं तो आप बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं उसको, ठीक है ना। और उसी में फिर बाज़ ऐसी बातें भी होती हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, कोई मसला आ रहा होता है, फिर आप उसको डिस्कस करते हैं, बैठते हैं अपने बड़ों के पास, उसका हल निकालते हैं। और देखिए छोटी मोटी बातें तो हर जगह ही चलती रहती हैं, उसको तो इग्नोर करना चाहिए, उसकी इग्नोरेंस हमारे अंदर होनी चाहिए। क्योंकि देखिए बाद में हमें रियलाइज़ होता है, जब थोड़ा सा टाइम गुजर जाता है ना, फिर हम उस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि यार हमारे बड़े अगर हमें कोई बात समझा रहे होते हैं तो वो हमारे ही फ़ायदे के लिए होती है। चाहे वो आपकी सास हों, चाहे वो ससुर हों, चाहे वो आपके डैडी अम्मी कोई भी हो, हम उस वक्त नहीं रियलाइज़ करते क्योंकि हम बहुत एक इमोशनल से हो जाते हैं इस एज में ना, हम ठक से जवाब दे देते हैं, हम कुछ भी कह देते हैं, लेकिन हमें फिर बाद में रियलाइजेशन होती है कि नहीं, वो हमारे बड़े हैं और अगर वो हमें कोई इस तरह की बात समझा
रहे हैं, कोई बात बता रहे हैं, तो हमें उसको दरगुजर करना चाहिए, दरगुजर करना भी हमें ही आना चाहिए। यही चीज़ तो फिर हम अपने आगे बच्चों को सिखाएंगे, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक यही है, आप लोग फेवर करते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम को या नहीं करते हैं, और क्यों नहीं करते अगर नहीं करते तो, ठीक है ना, ये आपसे जानेंगे। और आज हमारे साथ वेटरन्स डे वाले दिन आपको पता है कि डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब होते हैं, तो वो हमारे साथ होंगे। आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं जी ब्लड कैंसर के ऊपर। और अभी जैसे आपको पता है कैंसर डे भी मनाया गया था, लेकिन हम बात कर रहे हैं जो बच्चों के अंदर ब्लड कैंसर होता है और क्या वजह होती है जो ये कैंसर होता है, किस तरह से हम इससे बच सकते हैं। बहुत बहुत ख़तरनाक बीमारी है ये, लेकिन डॉक्टर आबिद हमारे साथ होंगे, वो हमें सब बताएंगे कि ये चीज़ सही है, हम किस तरह से इससे निकल सकते हैं, सारी बातें उनसे करेंगे। कुछ पेशेंट्स भी हमारे साथ होंगे और उनको भी ब्लड कैंसर है, उनसे भी आप मिलिएगा और मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे कॉलर्स उन बच्चों को मोटिवेट करेंगे, उनसे बात करेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे साथ एक सिंगर हैं जी, ज़ेब खान हैं, बहुत अच्छे, अब उनकी कुछ वीडियो भी उनकी लॉन्च होने वाली है और अच्छे गाना गाते हैं, वो भी हमारे साथ होंगे, साथ साथ हिलाल भी हमारे साथ होंगे। लेकिन अभी हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको हम फिर से ज्वाइन करेंगे। आज के टॉपिक में फिर से बता दूं कि आज हम सपोर्ट करें जी जॉइंट फैमिली सिस्टम के ऊपर बात करें। मैं सपोर्ट कर रही हूँ, आप सपोर्ट करते हैं नहीं करते, और नहीं करते तो क्यों नहीं करते ये आप बताइएगा मुझे। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हिलाल हमारे साथ होंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। सुबह बखैर, बाय जी, वेलकम बैक। दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करती हूँ अपने शो में सुबह बखैर वाइफ के साथ में। अपने नहीं, आपका भी शो है ये, और आज का टॉपिक भी यही है कि मुझे बताएं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम को आप सपोर्ट करते हैं या आपको उसके अंदर से कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम नज़र आती हैं। अगर प्रॉब्लम नज़र आती हैं तो क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आप जॉइंट फैमिली सिस्टम को सपोर्ट नहीं करते हैं, क्या वजह है जो आपको लगता है कि नहीं जी जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं होना चाहिए। देखिए, हर एक की अपनी सोच होती है, हर कोई अपनी तरह से सोच रहा होता है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जॉइंट फैमिली सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी आ रही होती हैं। जाहिर है साथ रहना, हर एक के मूड्स को देखना, हर चीज़ को समझना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी कर जाती हैं समटाइम्स ना। और बाज़ाब इसकी वही वाली बात है ना कि देखें, हर चीज़ का एक नेगेटिव पॉइंट होता है और एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, तो हमने दोनों को लेकर के चलेंगे तो फिर एक बैलेंस लाइफ गुजार सकेंगे, एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे ना। और हमें इसी तरह से मिल बांट के अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। इसीलिए आपके मशवरों से मैं चल सकती हूँ और पूरी जो लोग और सुनेंगे वो चलेंगे। हो सकता है मेरा भी कोई एक नन्ना मुन्ना सा मशवरा आप लोगों के काम आ जाए और आप लोग भी अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, आप लोग भी सोचें, और वही कहीं ना कहीं मेरी अचीवमेंट होगी, वही कहीं ना कहीं मेरी एक खुशी होगी कि अच्छा चलो हमारी सोच से, हमारी एक किसी बात से किसी को कोई फ़ायदा हुआ तो ये हमारी अचीवमेंट होगी, ठीक है। और जिस तरह से अभी हमें अच्छा लगता है जब कॉलर्स हमें बताते हैं कि जी वो हिलाल के साथ एक्सरसाइज करते हैं और अपना वेट रिड्यूस कर रहे हैं, या जिनका वेट जो अंडर वेट थे वो जो हैं वो अपना वेट जो है वो गेन कर रहे हैं, वो एक अच्छी शेप में आ रहे हैं। और जाहिर है जब एक बहुत ज़्यादा लोग फैटी हो जाते हैं, वेट गेन कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर जाते हैं, तो फिर उनको कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं टेंशन होना स्टार्ट हो जाती हैं। वो कहते हैं कि नहीं जी अब तो हम इतने मोटे हो गए हैं, अब हम ये क्या पहनेंगे। लेकिन जब वो वापस अपनी बॉडी को टोन अप कर रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, स्मार्ट हो रहे हैं, तो अब अच्छे से कपड़े पहनने का भी दिल चाह रहा होगा, ठीक है। तो इसीलिए अब हिलाल को वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है हिलाल? अल्लाह का शुक्र। हिलाल, हमने आपको सिर्फ कल छुट्टी दी थी, लेकिन आप आज क्या बैग लेकर आज बैग लेके मैं लंबी छुट्टी पे जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं लंबी छुट्टी पे? कहीं नहीं जा रहा, यहाँ ही रहूंगा, कहाँ जाऊंगा। अच्छा, तो ये आज वैसे भी एक दिन की छुट्टी मिल गई है, मैं सोच रहा हूँ कि आज जो है ना वो हिसाब बराबर करें। ये बताएं कल का आपका दिन कैसा गुजरा? कल का बस मैं सोच रहा था, आप लोगों का शो देखा मैंने, बहुत अच्छा था। अच्छा था, तो मेरा दिल कर रहा था आने का, पता है तो आ जाते, मैंने कहा लेट हो गए, थोड़ा सा लेट हो गए। आपका कपल नहीं था ना, या था तो वो छुपा हुआ कपल था? छुपा हुआ कपल था, तो मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, अभी मुझे पता चलेगा कौन था। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन जारी है जी। किसको फूल दिया? किसको फूल दिया? ये मत कहना यार, अम्मी को ही दिया था। यही दिया, लेकिन और किसको दिया? अम्मी के पास जमा करा है ना, आगे जाके उसको दे देंगे जिसके लिए रखे हुए हैं। डायरी में वो फूल रख दिए जाएंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। और फिर वो ऐसे ही दे दिए जाएंगे, फिर उसमें से वो फूल निकलेगा, सूखा हुआ फूल निकलेगा। तो ऐसे पता है क्या, लोग पहले करते थे ये काम, लेकिन अब पता है क्या करते हैं, डायरेक्ट थोड़ा सा वो लगाते हैं उसमें बॉटल में, उसके बाद फिर फेंक देते हैं। अच्छा, अब नहीं रखते ना कि वो डायरी में लोग रखते हैं, पता नहीं रखते, फूल रखते हैं और बहुत कुछ इस तरह की चीजें होती है। इस तरह से होती थी। कल का दिन अच्छा गुजरा? कल का दिन अच्छा गुजरा। मुझे एक फंक्शन में जाना था रात में, एक मेहंदी का फंक्शन था, तो मैं जब रात में निकली तो लग रहा था कि कोई इवेंट है, साफ लग रहा था, लाइक, और बड़ा एक अजीब सी फीलिंग्स थी, अच्छा लग रहा था कि कोई इवेंट मनाया जा रहा है। और यही वो दिन होते हैं, जरूरी नहीं है कि यही दिन हो, और बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं जिसमें हम अपनी
छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट कर लेते हैं, आप हंस लेते हैं, आपको पता होता है कि आज तो एक मखसूस दिन है, ठीक है ना, तो वो अच्छा लगता है। इसी तरह से छोटी छोटी खुशियाँ मनाया करें अपनी ज़िंदगी में, यही छोटी छोटी खुशियाँ लेकर आएंगे तो आगे बढ़ेंगे। और अच्छा उस वक्त भी बहुत लगता है जब हम अपनी छोटी छोटी सी खुशियों को अपनी फैमिली के साथ मनाते हैं। और जी आज मैं यही बात कर रही हूँ जॉइंट फैमिली सिस्टम के ऊपर, तो आप लोग भी इसमें हमें हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप भी अपने कमेंट्स दे सकते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, इस पर अगर आप बात करना चाहें तो ज़रूर। अभी हम चलते हैं हिलाल की तरफ। हिलाल तैयार हैं? तैयारी वार्म अप कर कर ली लिया मैंने। आपने अपने आप को? जी वार्म अप कर लिया। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग वही सेम रूटीन, नेक से और लोअर बैक से, ठीक है। तो नेक को स्ट्रेच करेंगे सबसे पहले, अप डाउन राइट लेफ्ट, पूरा स्ट्रेच कीजिएगा ऊपर की तरफ, बैक पे जोर पड़ना चाहिए, ठीक है। टोज को छुएं, वापस स्ट्रेट, ठीक। एट रेप्स इसमें लगाने हैं आपने। अगर डेली एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो आप और आपकी लोअर बैक काफी स्ट्रांग हो चुकी होगी, ठीक है। चलते हैं सेकंड सेट की तरफ। एट रेप्स आपने इसमें लगाने। चलते हैं आर्म्स की तरफ और थोड़ा सा चेस्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। आर्म्स मूव करें, क्योंकि आज हमारा जो वर्क वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हमें, पहले मैं बता देता हूँ आपको कि हमें इस तरह का एक बैग चाहिए होगा, ठीक है। घर में किसी भी बच्चे का बैग रखा हुआ हो तो वो उठा लीजिए। स्कूल बैग, स्कूल बैग ले सकते हैं, कोई भी बैग, ट्रैवलिंग बैग ले सकते हैं। तो बैग से करना क्या है? बैक साइड बताता हूँ मैं एक्सरसाइज कैसे होगी। खुफिया एक्सरसाइज। तो खुफिया एक्सरसाइज होगी, और वो एक्सरसाइजेज होंगी जो कि जितने भी घर में चीजें होती है उन सब से हो सकती है। मतलब जैसे वाटर बॉटल्स हो गई, पाइप्स हो गए। थोड़ा सा वेट होना चाहिए, हल्का सा वेट, माइनर, क्योंकि हम लोग रेप्स पे चले जाएंगे ना, थोड़ा सा वो कवर हो जाएगा उससे, ठीक है। आर्म्स मूव करें, चेस्ट की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा वार्म अप करेंगे। चलते हैं सबसे पहले सेट की तरफ, ठीक है। इस तरह से हमें बैक चाहिए होगा, ये पोजीशन आएगी, ठीक है। ये इसमें हमारी थाइस, हिप्स और आर्म्स, तीन चीजें काम कर रही हैं। ये हमारा कार्डियो, स्विंग नहीं करिएगा, कोशिश करें ले। आप ये लगा लें तो भाई आपको पता है कि शोल्डर का पोर्शन हाई और कुछ आप भी होगा, तो मैं क्या जितने ज़्यादा रेप्स निकाल सकते हैं निकालें, लेकिन स्विंग नहीं करिएगा। इसमें कम से कम 8 से 10 रेप्स आपने इसमें रखने। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे पहले सेट के बाद, सॉरी पहली एक्सरसाइज के बाद। चलते हैं सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। ये पोजीशन आएगी, घुमा के वापस यूं। ज्यादा हैवी बैग नहीं लीजिएगा, नहीं तो फिर कल प्रॉब्लम होगी।